नमस्ते। इस वीडियो में हम एक रेफ्रिजरेटर की सर्विसिंग के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं। तो एक बेसिक रेफ्रिजरेटर के सर्विसिंग के लिए आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि एक थर्मोमीटर, क्लैंप मीटर और ब्रशेस और कपड़ा जो हमें कंडेंसर को साफ करने के लिए लगेगा। तो पहले हम रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो पहले हम रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट्स का टेम्परेचर मेजर करेंगे। नॉर्मली एक रेफ्रिजरेटर में नीचे से ऊपर आएंगे तो 8 डिग्री से 2 डिग्री तक आता है और फ्रीजर नेगेटिव टेम्परेचर में रहेगा। तो अगर अभी हम फ्रीजर का टेम्परेचर मेजर करते हैं, थर्मोमीटर का सेंसर फ्रीजर में रख के आप टेम्परेचर मेजर करो। तो आपने फ्रीजर में रखा है तो आहिस्ते आहिस्ते इसका टेम्परेचर घटते जाएगा। एक फ्रीजर का टेम्परेचर कुछ -16 से 18 तक आना चाहिए। रेफ्रिजरेटर नेगेटिव तापमान में जा रहा है, इसका यह अर्थ है कि रेफ्रिजरेटर ठीक से चल रहा है, प्रॉपर कूलिंग कर रहा है। जब आप ज्यादा देर के लिए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखोगे तो आपको ऐसा एक फॉग या पानी उस पर जमने लगेगा। तो ये नेचुरल है, उसका टेम्परेचर कम होने के कारण आपके हवा में जो मॉइस्चर या जो नमी है वो उस पर सेटल होने लगती है, उस पर जमा होने लगती है। इसलिए कभी भी ज्यादा देर के लिए दरवाजा खुला नहीं रखना चाहिए रेफ्रिजरेटर का। तो अभी फ्रीजर का टेम्परेचर 16 डिग्री नेगेटिव के नीचे आ गया है। यह दिखाता है कि आपका रेफ्रिजरेटर ठीक से कूलिंग कर रहा है। इसी तरह से आप हर एक कंपार्टमेंट का टेम्परेचर चेक करके आपके कस्टमर को बता सकते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे उसका तापमान बढ़ते जाएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर नीचे मेंटेन करता है, जो आपका खाना ठीक से रखने के लिए काफी है। तो टेम्परेचर मेजर करने के बाद हम रेफ्रिजरेटर कितना करंट मेजर कर रहा है वो देखेंगे। तो रेफ्रिजरेटर की पावर कॉर्ड पे उसकी फेस की वायर ढूंढे। फेस की वायर नॉर्मली रेड कलर में रहती है। हम इस वायर में ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है ये चेक करेंगे। करंट चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को करंट या एम्पियर में लेके जाए। एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर 1 एम्पियर से नीचे करंट लेता है, इसलिए हम उसको 2 एम्पियर के करंट रेंज में रखेंगे। और फिर ये क्लैंप आपके फेज वायर में बीच में पकड़ेंगे तो ये आपको करंट की एक वैल्यू दिखाएगा। जैसे इसमें अभी ये 0.779 दिखा रहा है, 0.8 के आसपास। तो अभी ये चेक कैसे करें कि ये करंट प्रॉपर है? तो हर रेफ्रिजरेटर के पीछे एक लेबल लगाया रहता है। उस लेबल पे इस रेफ्रिजरेटर कितना करंट कंज्यूम करता है उसका रेटिंग दिया रहता है। तो यहां अगर इस लेबल को देख के फॉर एग्जांपल, तो इसमें 3 कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में B1B कंप्रेसर यूज किया गया है और उसका करंट 0.9 एम्पियर है। तो हमारा रेफ्रिजरेटर 0.9 एम्पियर से नीचे करंट ले रहा है, वो दिखा रहा था 0.7 तक का दिखा रहा था। इसका मतलब ये है कि ये रेफ्रिजरेटर अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसके बाद हम कंडेंसर क्लीन करेंगे। कंडेंसर क्लीन करने के लिए पहले रेफ्रिजरेटर को बंद करें। कंडेंसर क्लीन करते वक्त ध्यान रखें, कंडेंसर नॉर्मली गर्म रहता है, तो जब हमने मशीन बंद की है तो वो कंडेंसर गर्म रहेगा। तो जब कंडेंसर को हाथ लगाओगे तो सावधानी बरतिए। कंडेंसर क्लीन करने के लिए आप एक ब्रश नहीं तो कपड़ा यूज कर सकते हैं। ब्रश को थोड़ा गीला करें और कंडेंसर के रॉड को क्लीन करें। तो इसी तरह से हर एक ट्यूब को अच्छी तरह से क्लीन करना है, ताकि जब वापस हम रेफ्रिजरेटर चलाएं तो ये आपके रेफ्रिजरेटर को ठंडा रख पाएगा, यहाँ से हीट प्रॉपरली रिजेक्ट हो जाएगी। तो अभी कंडेंसर क्लीन करने के बाद हम ड्रेन पैन या इवोपरेटर पैन के पास जाएंगे। ये पैन में आपके डीफ्रॉस्ट का पानी जमा होता है। तो जब हम सर्विसिंग के लिए जाएंगे, अगर उसमें पानी हो तो हम वो ड्रेन पैन निकाल के उसको क्लीन करेंगे। तो ड्रेन पैन निकालने के लिए ये ड्रेन पैन 2 ऐसे नट्स पे लगाया रहता है, तो आपको सिर्फ इसको उठा के इन नट्स में से निकालना है। निकालते वक्त ध्यान रखें कि आपका ड्रेन ट्यूब बीच में आता है, तो ड्रेन ट्यूब को भी हल्के से
पीछे ढकेल के फिर आपका पैन निकाल ले। तो ये पानी को आप पौधों में या बेसिन में डाल सकते हो। तो पानी फेंक देने के बाद ड्रेन पैन को अच्छी तरह से साफ करें। आप सोप सोल्यूशन यूज करके इसको साफ कर सकते हैं और फिर कपड़े से पोंछ के वापस उस जगह पे लगा दे। ड्रेन पैन साफ करने के अलावा आपको ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम अंदर से स्प्राउट में से पानी डालेंगे और यहाँ पे से पानी आ रहा है कि नहीं चेक करेंगे। तो जब कभी हम डीफ्रॉस्ट करते हैं, इस पे जो फ्रॉस्ट बनता है आपके फ्रीजर के कॉइल पे, ये आपके चिलर ट्रे में कलेक्ट होके फिर एक ड्रेन स्प्राउट से ड्रेन पैन में जाता है। तो ड्रेन सिस्टम प्रॉपर है या नहीं चेक करने के लिए हम पहले ये चिलर ट्रे निकालेंगे। पहले चेक करें कि जो पानी आपके चिलर ट्रे में कलेक्ट होता है वो इस होल से जो स्प्राउट में ओपन होता है वहां से ठीक से जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर कुछ गंदगी हो तो उसको साफ करें। फिर दूसरी चीज है, ये ड्रेन स्प्राउट भी साफ रहना चाहिए। इसके अंदर अगर कुछ कचरा या कुछ सब्जी गिरी हो तो वो निकाले। ड्रेन स्प्राउट एक स्क्रू से माउंट किया गया है। अगर आपको ये साफ करना है तो ये स्क्रू निकाल के स्प्राउट निकाल के आप साफ कर सकते हो। अगर हाथ से निकलने वाली चीज है तो हाथ से या कपड़े से साफ करें। अभी हम चेक करेंगे कि यहाँ से अगर पानी डाले तो ये ड्रेन पैन में जाता है या नहीं। तो बॉटल या कोई से छोटे से ग्लास से पानी ले और इस ड्रेन स्प्राउट में डाले। तो जैसे हम इसमें से पानी डालेंगे, पानी ड्रेन स्प्राउट से होके ड्रेन पाइप से नीचे जाके ड्रेन पैन में कलेक्ट हो जाएगा। अगर पानी वहां से अच्छी तरह से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि ड्रेन पाइप ठीक है, क्लीन है और ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो अगर ड्रेन से पानी ठीक से नहीं आ रहा हो या कम आ रहा हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ड्रेन पाइप कहीं तो क्लॉग या कहीं तो पानी अटक रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमें पहले ये ड्रेन पैन निकालना पड़ेगा वापस से और फिर कोई तो रॉड लेके आपको उसमें से डालना पड़ेगा। बट ध्यान रखें कि ड्रेन के एंड में एक कैप या कवर की तरह चीज रहती है जिससे पानी वापस आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भाप बन के ना जाए। इसका केयर ये कैप कर लेता है। तो कैप को साइड में रख के एक रॉड उसमें अंदर डाले तो ये एक पॉइंट तक ऊपर तक अंदर जाएगी। फिर थोड़ा ऊपर नीचे हिला के आप उसमें से अगर कुछ गंदगी हो तो ये रॉड के सहायता से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ड्रेन के पाइप को क्लीन करेंगे। ड्रेनेज साफ करने के बाद रेफ्रिजरेटर को अच्छी तरह से साफ कर ले। बाहर से पोंछने के लिए आप एक थोड़ा गीला कपड़ा करके उसको पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से टेबल टॉप और उसके कैबिनेट के साइड को अच्छी तरह से क्लीन करें। रेफ्रिजरेटर को बाहर से साफ करने के बाद हम उसे अंदर से साफ करेंगे। अंदर से साफ करने के लिए एक सूखा कपड़ा का इस्तेमाल करेंगे। तो रेफ्रिजरेटर का लाइनर, शेल्फ, उसके फ्रीजर डोर का दरवाजा और मेन डोर पे शेल्फ्स और लाइनर को अच्छी तरह से साफ कर ले। रेफ्रिजरेटर को अंदर से साफ करने के बाद आप गास्केट को निकाल के भी साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गास्केट को निकालोगे और फिर ब्रश और सोप वाटर से साफ करेंगे। नल के नीचे गास्केट को अच्छी तरह से धो ले। गास्केट को धोने के बाद उसे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ ले। गास्केट को साफ करने के बाद वापस रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पे लगाते वक्त गास्केट को पहले कॉर्नर्स पे लगाए। तो चारों कॉर्नर्स पे प्रेस करके फिर लेंथ वाइज ऊपर और नीचे से सेंटर तक प्रेस करते जाए। इससे ये होता है कि गास्केट प्रॉपरली फिट हो जाता है। तो उसी तरह चारों साइड पे कॉर्नर से सेंटर में जाके प्रेस करते हुए गास्केट को फिट करना है। गास्केट को ठीक से लगाने के बाद दरवाजा बंद करके चेक करें कि गास्केट और दरवाजे और वॉल के बीच में कोई गैप है या नहीं। रेफ्रिजरेटर को साफ करने के बाद वापस रेफ्रिजरेटर को ऑन करें। रेफ्रिजरेटर कितना करंट ले रहा है वो चेक करें और उसके अलावा रेफ्रिजरेटर के जो फंक्शनल पार्ट्स है जैसे कि लाइट स्विच
वो ठीक से चल रहा है या नहीं वो देखे। अगर रेफ्रिजरेटर 2 दरवाजे वाला रेफ्रिजरेटर हो तो उसमें उसका फैन चालू करके चेक करें। तो इस तरह से हम रेफ्रिजरेटर की सर्विसिंग करेंगे। तो इस वीडियो में हमने कई सारे प्रोसेसेस देखे रेफ्रिजरेटर के सर्विसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आने वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर के जो भी पार्ट्स है वो सब क्या क्या है और इसमें क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं करके। तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।